पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। दिल्ली से लेकर मणिपुर तक ये चर्चाएं होने लगती हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या नाम मुख्यमंत्री हिंसा रुकवा सकता है। जनता को थोड़ी सी उम्मीद दिखी, लेकिन 4 दिन बाद ही खबर आती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, यानी विधानसभा भंग हो चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीनों में वहां चुनाव होंगे। केंद्र की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सबकी निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी है कि वो राज्य में अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। 13 फरवरी की शाम मणिपुर में विधानसभा को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि भाजपा अपने पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और विधायकों के बीच कई दौरे की चर्चा के बावजूद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने में विफल रही थी। मणिपुर में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे सिंह ने लगभग 21 महीने की जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसा की घटनाओं में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था। भाजपा की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष ए शारदा ने मीडिया से कहा कि विधानसभा को संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार निलंबित कर दिया गया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन को अभी भंग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात सुधरने पर सदन को बहाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने ऐसा करके अपने खराब शासन को सबके सामने स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या आखिरकार प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा करने राज्य और देश के लोगों को वहां शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल कैसे होगी ये समझाने का मन बना लिया है। वहीं माकपा की राज्य समिति के सचिव की शांता ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी समान विचारधारा वाले अन्य दलों के साथ राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़ी रहेगी। स्वदेशी जनजातीय नेता मंच ITLF के नेता गिंजा बुअल जोंग ने कहा कि राष्ट्रपति शासन कुकी जो समुदाय में उम्मीद जगाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहती समुदाय का मुख्यमंत्री होने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब कुकी जो मेहती लोगों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए नया मुख्यमंत्री मेहती समुदाय का होने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति शासन से कुकी जोम लोगों में उम्मीद जगेगी और हमारा मानना है कि ये हमारे राजनीतिक समाधान से एक कदम करीब होगा, यानी राष्ट्रपति शासन लगने से कुकी लोग थोड़े तो खुश होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था तो फिर इसे लागू करने में 21 महीने क्यों लगे? ये सवाल पूरा मणिपुर पूछ रहा है, लेकिन जवाब कब मिलेगा इसका कुछ नहीं पता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष ने। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।